जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। और स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में आज हम लोग अपने लेक्चर 7 को डील करेंगे। अब तक हमने आप लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन जिसको ऋग वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात की। आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद पीरियड की, और महाजनपद पीरियड में आज हम लोग उसके जोग्राफिकल एक्सटेंशन और जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस एस्पेक्ट है जिसमें कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इंक्लूडेड है, उसको हम लोग एक अलग लेक्चर में डिटेल में उसके लिए बात करेंगे। तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि कैसे ऋग वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में जन से जनपद बनते हैं, उसी तरह लेटर वैदिक पीरियड से आते आते फिर महाजनपदों का उदय होता है डिफरेंट डिफरेंट कंक्वेस्ट के द्वारा, डिफरेंट मैट्रिमोनियल अलायंसेस के द्वारा महाजनपद का जो है वो उदय होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग महाजनपद पीरियड के बारे में। तो महाजनपद पीरियड में 16 महाजनपदों का जो साक्ष्य मिलता है, और उसके सोर्सेज क्या हैं? अंगुत्तर निकाय है बुद्धिज्म का, भगवती सूत्र है जैनिज्म का, और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में भी 9 महाजनपदों के बारे में लिखा है। उसको जो जानकारी थी वो 9 महाजनपद के बारे में थी, उसने 16 महाजनपद का जिक्र नहीं किया है। लेकिन जो अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म का, जो भगवती सूत्र है जैनिज्म का, उसमें हम लोग को 16 महाजनपद का पूरा साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये जो आप लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, इसमें आप लोग को डिफरेंट महाजनपद दिख रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को सबसे ऊपर कंबोज दिख रहा है, फिर गांधार का आप लोग को दिख रहा है, फिर कुरु दिख रहा है, पांचाल, कोसल, वज्जी, मल्ल, काशी, मगध, अंग, अस्मक, छेदी, वत्स, सुरसेन, मत्स्य और अवंती, ये जो थे ये हमारे 16 महाजनपद थे। और इन्हीं की जोग्राफिकल लोकेशंस आपको दी गई है, और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन और कैपिटल और किस एरिया में पाए गए इसकी हम लोग की बात करेंगे। अब इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बता दें तो इसकी कोई किसी भी महाजनपद की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं मिलती है, ना ही इसके बारे में कोई सोर्स है। बस एक हम लोग को एक पर्टिकुलर एरिया बता देता है कि हाँ इस एरिया में ये महाजनपद पाया गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का अपना लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो पहला महाजनपद है वो अंग, उसकी कैपिटल है चंपा, और ये भागलपुर बिहार के पास में पाया जाता है, ऑन द रिवर चंपा एंड गंगा। चंपा और गंगा रिवर के आसपास जो भागलपुर का एरिया है बिहार में, वहाँ पर अंग महाजनपद मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मगध। मगध की कैपिटल है गिरिव्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है, और इसकी दूसरी कैपिटल है जो बाद में बनती है वो है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र ही आज का पटना है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो लैंड बिटवीन पटना एंड गया, यानी कि पटना और गया के बीच में जो एरिया पाया जाता है वहाँ पर मगध रीजन है। और वहाँ पर गंगा और सोन के जो जहाँ पर संगम होता है, कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर पाटलिपुत्र ये पाया गया। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, मतलब मगध के जो इमरजेंसी में पाटलिपुत्र का जो कैपिटल होना एक ऐसे द्वाब के रीजन में वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और भी कई सारे रीज़न हैं जिससे मगध जो है एम्पायर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मैप में अंग और मगध। अंग जो है वो भागलपुर एरिया में है, और मगध जो है ये आज के पटना और गया के बीच का जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है। ये हमारा अंग है और ये मगध है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं काशी। काशी की कैपिटल है वाराणसी, और ये जो महाजनपद है वरुणा और अस्सी नदी के कॉन्फ्रेंस पर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोसल। कोसल की जो कैपिटल है श्रावस्ती, और इसका जो आज का जो एरिया है ईस्टर्न यूपी इंक्लूडिंग अयोध्या, यानी कि जो यूपी है उसमें अयोध्या और श्रावस्ती के आसपास का जितना एरिया है ईस्टर्न यूपी में, उसको कोसल के नाम से, कोसल महाजनपद के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है हमारा वज्जी। वज्जी की कैपिटल है वैशाली, और जो वज्जी महाजनपद है ये गंगा के पास में तिरहुत डिवीज़न में पाया गया। यानी तिरहुत डिवीज़न क्या है, ये इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है बिहार में, और उसके अंतर्गत चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे 3-4 ज़िले जो हैं उसमें आते हैं। तो ये हमारा वज्जी जनपद की बात की थी। अब बात करते हैं वत्स की। वत्स की जो कैपिटल है कौशाम्बी। कौशाम्बी मतलब आज का जो इलाहाबाद रीजन है वहाँ पर ये वत्स महाजनपद पाया गया, और ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना के रिवर पर बैंक पर ये जो महाजनपद है वो था। नेक्स्ट हमारा मल्लास। तो मल्लास जो है पावा बिहार और कुशीनगर यूपी। पावा बिहार तो आप लोग को आज भी वही है, कुशीनगर आज का गोरखपुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया गया, तो बॉर्डर्स ऑफ बिहार एंड यूपी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे काशी, जो कि लगभग ईस्टर्न यूपी में नीचे की तरफ ये काशी एरिया है। इसी तरह वत्स है, ये इसकी कैपिटल क्या है कौशाम्बी, और ये गंगा और यमुना के बैंक पर है, और जो कौशाम्बी है वो यहाँ पर कहीं पर है। नेक्स्ट है हमारा मल्ल। तो मल्ल जो है हमारा आज के बिहार में है। इसी तरह आप लोग देख रहे होंगे हाँ
कौशल की बात की गई है इसमें, ठीक है। ये जो महाजनपद हैं इनकी यहाँ पर बात की गई, वज्जी की बात की गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा अवंती। अवंती की जो नॉर्दर्न कैपिटल है वह उज्जैन और उसकी सदर्न कैपिटल है माहिष्मती और ये सेंट्रल मालवा रीजन में पाया गया आज के। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है मत्स्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुरु। कुरु आज का इंद्रप्रस्थ है इसकी कैपिटल और ये वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के एरिया में पाया गया। ये रहा हमारा कुरु महाजनपद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वज्जी। वज्जी की कैपिटल है वैशाली और ये जो है, सॉरी ये तो मैंने आपको पुराना ही खोल दिया, हाँ। नेक्स्ट है हमारा पांचाल। पांचाल की जो कैपिटल है वो अहिज छत्र और काम्प्ली, इसकी 2 कैपिटल्स थी। और ये मॉडर्न बदायूं और फर्रुखाबाद यानी कि जो एनसीआर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर दिल्ली और वेस्टर्न यूपी में जो एनसीआर के आसपास का एरिया फर्रुखाबाद बदायूं और एनसीआर के नीचे एक है, तो वहाँ पर ये पांचाल महाजनपद पाया गया। नेक्स्ट हमारा छेदी। तो छेदी की कैपिटल सुक्तिमाती और इसका जो एरिया था वो था ईस्टर्न बुंदेलखंड यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बीच में जो एरिया है यानी कि नीचे वाला उत्तर प्रदेश और वो जो एरिया है ईस्टर्न बुंदेलखंड, वहाँ पर छेदी महाजनपद पाया गया। नेक्स्ट हमारा मत्स्य और इसकी जो कैपिटल थी विराटनगर थी, आज के राजस्थान के भरतपुर, अलवार और जयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में पाया गया। तो ये आप देख रहे हैं मत्स्य और ये आप अवंती, ये जो, और इन दोनों की हम लोग बात की। तो मत्स्य की बात करें तो आज के जयपुर यानी कि राजस्थान के एरिया में पाया गया, ठीक है। तो राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। तो इन सब एरियाज़ में अवंती जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हमारा सुरसेन। सुरसेन की कैपिटल थी मथुरा और ये वेस्टर्न यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गांधार। गांधार जो है तक्षशिला इसकी कैपिटल थी और यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है, बहुत विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। और ये आज के मॉडर्न पेशावर जो है वहाँ पर है और भारत के कश्मीर के एरियाज में पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं, ये हमारा गांधार है और ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है और यहाँ की जो कैपिटल है वो तक्षशिला है और तक्षशिला में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पर थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अस्मक की। अस्मक की कैपिटल थी पोटन और ये था गोदावरी के बैंक पर, ठीक है। आज के महाराष्ट्र और तेलंगाना का एरिया जो है वो था अस्मक। और अस्मक की बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ द ओनली महाजनपद विच वॉज साउथ ऑफ द विंध्यंस। तो यहाँ पर आपकी जो है वो विंध्यन रेंज हैं और इसके साउथ में सिर्फ एक अकेला जो महाजनपद है वो अस्मक है और बाकी जितने भी महाजनपद हैं वो इसके इस तरफ पाए जाते हैं। विंध्यन रेंज की बात करें तो विंध्यन रेंज कहीं यहीं पर है, ये विंध्यन रेंज है, ठीक, विंध्यन माउंटेन रेंज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्बोज की। तो कम्बोज की कैपिटल राजपुर या हटका कहते हैं और ये इसका जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट का एरिया है वो और कश्मीर इन इंडिया, ये जो एरिया था वो कम्बोज का एरिया था। यानी कि ये जो एरिया नॉर्थ वेस्ट, ये आप डायरेक्शन जानते हैं, नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है। यानी कि अगर आप ये इंडिया यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ये कम्बोज का एरिया है और इसकी जो कैपिटल थी वो थी राजपुर और हटका और एरिया मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आप लोग को ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में महाजनपद पीरियड की। और आगे वाले लेक्चर में हम लोग इसके रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करेंगे, कैसे इसमें दो नए धर्मों का उदय होता है, क्या कारण थे उनके उदय होने के, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे वाले लेक्चर में और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।